नमस्कार प्यारे बच्चों, गार्जियंस। मैं विजय मेहदी विजय आशीष यूट्यूब चैनल पर प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष मिशन ए नवोदय के तहत, जिसमें हम लोग विधिवत चर्चा कर रहे थे पिछले एपिसोड में कि मानसिक योग्यता परीक्षण के प्रश्नों में प्रथम प्रकार के प्रश्न जो होते हैं उनके विषय में हम लोग 6 एग्जाम्पल तक विधिवत अध्ययन कर चुके हैं। आज हम प्रथम प्रकार के ही सवालों को लेकर प्रस्तुत हैं आप सभी के सम्मुख, और निर्देशों से जो आप लोग विधिवत अवगत हैं। दी गई 4 आकृतियों में से सबसे भिन्न आकृति का पता लगाना, यानी 4 आकृतियां दी गई होती हैं जिनमें से 3 आकृति आपस में किसी तरह मेल खाती हैं, किसी न किसी रूप में, किसी तरह से। लेकिन जो एक अन्य आकृति होती है उन तीनों से बिल्कुल डिफरेंट होती है, और जो डिफरेंट होती है वही सही आकृति होती है। तो आए देखें एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 8 लेकर आप सबकी सेवा में हाजिर हैं। देखते हैं 7 में A, B, C, D, और स्पष्ट है 4 आकृतियां होती हैं जिनमें से 3 आकृतियां सजाती होती हैं, संगत की होती हैं, और एक आकृति बिल्कुल असंगत होती है। उसी का हमें पता करना होता है। तो हम लोग ध्यान से देखें, फोकस करें A पर, B पर, C पर, D पर। तो हम पाएंगे आकृति A में लेटर है इंग्लिश लेटर A, B में इंग्लिश लेटर E, C में इंग्लिश लेटर H, और D में इंग्लिश लेटर O। सब इंग्लिश लेटर ही हैं और चारों कैपिटल लेटर ही हैं। तो अब देखना यह है कि 3 लेटर्स, अब इस केस में तो लेटर पे ध्यान देना होगा हमको। 3 लेटर्स किस तरह से एक तरह के हैं और एक अन्य लेटर किस तरह से अलग है। उन तीनों की तरह का लेटर नहीं है। तो आइए ध्यान दें, हम सभी स्वर और व्यंजन के बारे में तो आप सब अवगत होंगे। इंग्लिश में ओवेल्स, कंसोनेंट। ओवेल का मतलब स्वर, कंसोनेंट का मतलब व्यंजन। इंग्लिश लेटर्स 2 प्रकार के होते ही हैं, स्वर और व्यंजन मुख्य रूप से। तो उसको ध्यान में रखकर हम देखें तो A में कैपिटल A है, B में E है, C में H है, और D में O है। अगर कंसोनेंट और ओवेल को ध्यान में रखकर हम देखते हैं तो A भी ओवेल है, E भी ओवेल है। क्या ये ओवेल है? H ओवेल है, स्वर है? नहीं। यानी कि C A और B से मेल नहीं खाता हुआ दिख रहा है। D देखें, D में हम देख रहे हैं O, ओवेल है, यानी कि D ओवेल, B ओवेल, A का A ओवेल, मतलब A, E, O, तीनों स्वर हैं। इस तरह से A, E और O एक दूसरे से मेल खा रहे हैं लेटर A, E, O लेटर्स हैं। कैसे लेटर्स हैं? ओवेल्स हैं। लेकिन H ओवेल नहीं होके, स्वर न होके क्या है? व्यंजन है, कंसोनेंट है। इस तरह से C इन तीनों से बिल्कुल अलग है। क्यों? कि हम लोग जान चुके A, E, O ओवेल्स हैं, स्वर हैं, जबकि C का H स्वर नहीं है, मीन्स ओवेल नहीं है। तो है क्या? व्यंजन है, कंसोनेंट है।
तो इस तरह से सही उत्तर आपका क्या होगा? सी। यही असंगत है। असंगत को अलग करना ही तो होता है प्रथम प्रकार के मानसिक प्रश्नों में। तो असंगत यही है, सी। तो इस तरह से OMR शीट में जो प्रश्नोत्तर नंबर रहेगा उस प्रश्नोत्तर नंबर के सामने उस विकल्प के ऊपर बनाए गए गोले को भरना होगा। तो हम सी के ऊपर बनाए गए गोले को भरेंगे। तो इस तरह से 7वां एग्जाम्पल हो गया आपका। अब हम 8वां एग्जाम्पल देखते हैं। 8वें में देख रहे हैं, साफ साफ अंकों को लिखा गया है। देयर आर नंबर्स, ए में 3, बी में 6 और सी में 9, डी में 11। 3, 6, 9, 11। ध्यान दीजिए, संख्याएं चारों हैं। अब इसमें ये ध्यान देना होगा कि इन चारों में से कौन 3 संख्याएं किसी तरह से एक दूसरे से मेल खा रही हैं, संगत में है, और चौथी संख्या जो है उन तीनों से मेल नहीं खा रही है, सब तीनों से डिफरेंट है। तो आज ध्यान दें, 3, 6, 9, 11 कवर करें तो हम पाएंगे 3, 6, 9, 11 क्या हो रहा है? 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। ठीक है, इस तरह कह सकते हैं कि ये तीनों संख्याएं 3 से कट जाएंगी। 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 1 जा 3, 6 2 जा 6, 3 9 जा 9, 9 जा नहीं, सॉरी, 3 3 जा, मतलब कॉमन से ही तो काट रहे हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। 3 से तीनों कट रहे हैं, लेकिन 3 से एक कटेगा नहीं। इस तरह से साफ जाहिर है कि डी बॉक्स में जो संख्या दी गई है इन तीनों संख्याओं से बिल्कुल अलग है। कारण ए, बी और सी में दी गई संख्याएं 3, 6, 9, ये तीनों संख्याएं 3 से कट रही हैं, जबकि 11 3 से नहीं कटती। इस तरह से आपका सही उत्तर क्या होगा? डी। ये असंगत है तीनों से। तो इस तरह दोस्तों, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, हम लोग पिछले 3 एपिसोड के बाद ये चौथा एपिसोड में आप देखा एग्जाम्पल 7 और 8। और मुझे पूरा विश्वास है आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बस अस्थायित्व तब मिलेगा जब आप बार बार वीडियो देखेंगे, यूट्यूब चैनल को बार बार वीडियो देखेंगे, बार बार अभ्यास करेंगे, बार बार अभ्यास करेंगे। ठीक है।